Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. ये कहानी एक ऐसे इंसान और ऊंट की है जो सहराई सफर पर निकले थे। ऊंट अपनी सब्र व तहम्मुल, सहराई सख्तियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत और अपनी जहानत के लिए मशहूर था। इंसान, जो एक मुसाफिर था, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंट की जरूरत थी। ये कहानी हमें सब्र, हिकमत और कुदरत की मखलूक़ात के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को समझने में मदद देती है। एक दिन एक मुसाफिर ने फैसला किया कि वो अपने कारोबारी काम के लिए दूर दुराज के शहर जाएगा, जिसका रास्ता एक विसिया व अरीज और बेरहम सहरा से होकर गुजरता था। सहरा की विसात और उसकी बेपनाह मुश्किलात को मुदंजर रखते हुए मुसाफिर ने सोचा कि एक ऊंट किराए पर लेना बेहतर होगा, क्योंकि सहरा के हालात में ऊंट ही सबसे मौजों सवारी था। ऊंट को सहराई जहाज कहा जाता है क्योंकि वो तवील फासले तय करने के लिए मशहूर है और वो गर्मी, प्यास और थकन को बेहतर तरीके से बर्दाश्त करता है। मुसाफिर ने एक ऊंट किराए पर लिया जो सहरा में सफर का माहिर था। वो ऊंट उम्र में बड़ा था, लेकिन उसका तजुर्बा और दानिशमंदी उसे बाकी ऊंटों से मुख्तलिफ बनाती थी। मुसाफिरों ने अपना सामान ऊंट की पीठ पर लाद दिया और सफर का आगाज किया। सुबह का वक्त था और सहरा की गर्मी अभी अपने उरूज पर नहीं थी। मुसाफिर ने सोचा कि वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, चलकर शाम तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। रास्ते में वो ऊंट से बार बार कहता, तेज चलो, हमें जल्दी मंजिल तक पहुंचना है। ऊंट आराम से अपनी मामूल की रफ्तार में चलता रहा। वो जानता था कि सहरा में तेज चलने का मतलब ये है कि जल्द ही मुसाफिर और वो खुद थक जाएंगे और पानी की तलाश में मुश्किलात का सामना करेंगे। मुसाफिर की बात का जवाब देते हुए कहा, आए मुसाफिर, सब्र करो, सहरा में जल्दी करने का नतीजा हमेशा बुरा निकलता है। हम आराम आराम से चलेंगे, वरना रास्ते में थक कर बैठना पड़ेगा। मुसाफिर, जो सहरा की सख्तियों से वाकिफ नहीं था, बेसब्री से बोला, ये सहरा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर हम उसी तरह चलते रहे तो शायद हमें कई दिन लग जाएंगे। क्या तुम्हें तेज चलना नहीं आता? ऊंट ने नरमी से जवाब दिया, सहरा की हिकमत यह है कि यहां तेज चलने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। हम अगर आहिस्ता आहिस्ता और सब्र के साथ चलेंगे तो थकावट से बच जाएंगे और हम पानी की तलाश में भी कामयाब हो जाएंगे। तुम्हें मेरी बात का मतलब अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ेगा तुम्हें ये बात समझ आएगी। मुसाफिर ऊंट की बात सुनकर खामोश तो हो गया, लेकिन दिल में उसकी बेसब्री बरकरार रही। वो हर वक्त ऊंट को तेज चलने का कहता रहा और ये महसूस करता रहा कि ऊंट जानबूझकर आहिस्ता चल रहा है। चंद घंटों के बाद जब सूरज सिवा नेज़े पर आ गया और रेत की तपश नाकाबिल बर्दाश्त हो गई, मुसाफिर को ऊंट की बात का कुछ कुछ अंदाजा होने लगा। उसकी अपनी तवानाई खत्म होने लगी और वो शदीद प्यास महसूस करने लगा। उसने अपनी पानी की बोतल से कुछ पानी पिया, लेकिन फिर वो पानी को बचाकर रखने की कोशिश करने लगा। ऊंट, जो सहराई सफर का माहिर था, बगैर किसी शिकायत के चलता रहा। इसे मालूम था कि सहराई सफर में सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि इंसान अपने वसाइल को सही तरह से इस्तेमाल करे और बेसब्री से काम न ले। वक्त गुजरता गया और दोपहर की तपश के बाद शाम ढलने लगी। मुसाफिर अब तकरीबन बेहोश होने के करीब था। इसे एहसास हुआ कि अगर वो ऊंट की बात मान लेता और शुरू से सब्र करता तो शायद वो इतना थका हुआ और परेशान न होता। जब शाम का वक्त हुआ, ऊंट ने नखलिस्तान की खुशबू को महसूस किया और मुसाफिर को बताया कि वो करीब ही है एक पानी का चश्मा है जहां वो आराम कर सकते हैं। मुसाफिर, जो अब तकरीबन हार मान चुका था, ऊंट की रहनुमाई पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों एक नखलिस्तान में पहुंच गए। वहां खजूर के दरख्त थे, हरियाली थी और पानी का साफ चश्मा बह रहा था। मुसाफिर ने फौरन पानी पिया और सुकून का सांस लिया। इसने ऊंट का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी वजह से मैं इस सफर में कामयाब हुआ। अगर तुम न होते तो शायद मैं इस सहरा में गुम हो जाता और कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच पाता। ऊंट ने मुसाफिर की तरफ देखा और कहा, यह सहराई जिंदगी का सबक है। जो सब्र करता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और जो बेसब्री करता है वो रास्ते में ही हार मान लेता है। सहरा की जिंदगी में सब्र और हिकमत सबसे अहम चीजें हैं। तुम्हें इन दोनों का इल्म होना जरूरी है, वरना सहरा तुम्हें कभी मुआफ नहीं करता।
मुसाफिर ने ऊंट की बात समझ ली और वादा किया कि वो आइंदा कभी बेसब्री नहीं करेगा। उसने ये भी सीखा कि जिंदगी के सफर में सिर्फ जल्दी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि रास्ते में आने वाली मुश्किलात का सब्र से सामना करना चाहिए। ऊंट और मुसाफिर ने नुख्लिस्तान में रात गुजारी और अगली सुबह सफर का दोबारा आगाज किया। इस बार मुसाफिर ने ऊंट की बात को दिल से कबूल किया और सब्र से सफर जारी रखा। कई दिनों बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन इस सफर ने मुसाफिर को जिंदगी का एक ऐसा सबक सिखा दिया था जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में जल्दबाजी और बेसब्री से कुछ हासिल नहीं होता। सब्र और हिकमत से हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है और इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ऊंट की तरह हमें भी जिंदगी में सब्र और सुकून से काम लेना चाहिए, ताकि हम कामयाबी के साथ अपने मकासद हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Guys, like, share, comment, and subscribe.